पैसिव इनकम। ये दो वर्ड सुनते ही रोहित के दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ का मूवी चल पड़ता था। सुबह बिना अलार्म के उठना, लैपटॉप खोलना, कॉफ़ी सिप करना और फ़ोन पे नोटिफिकेशन आना। 18,450 रुपये डिविडेंड रिसीव्ड। और बस उसको लगता यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। इंस्टाग्राम पे फाइनेंस क्रिएटर्स चिल्ला रहे थे, टॉप 5 डिविडेंड स्टॉक्स फॉर लाइफ टाइम इनकम, मंथली पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी, सैलरी छोड़ो डिविडेंड पे जियो। और ऑनेस्टली मिडिल क्लास आदमी को इससे डेंजरस और अट्रैक्टिव सपना मिलना मुश्किल है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग रिच बनना नहीं, सिक्योर बनना चाहते हैं। रोहित भी वैसे ही था। मुंबई में रहता था, 9 to 6 जॉब करता था, ऑफिस जाने के लिए डेली लोकल ट्रेन में लटकता था। EMI चल रही थी, सैलरी आती थी और गायब हो जाती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऑब्सेशन था, एक दिन मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। और फिर उसने डिविडेंड इन्वेस्टिंग डिस्कवर की। उसको लगा गेम समझ आ गया। अब वो हर स्टॉक का सिर्फ एक नंबर देखता, डिविडेंड यील्ड 4%, ठीक, 6%, इंटरेस्टिंग 9%, बस यही फ्यूचर है। उसको ग्रोथ स्टॉक्स रिस्की लिखते थे, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देते और ह्यूमन ब्रेन को फ्यूचर कंपाउंडिंग से ज़्यादा आज का डोपामिन पसंद होता है। हर बार जब रोहित के अकाउंट में डिविडेंड आता, उसको इंटरनली एक अजीब कॉन्फिडेंस फील होता, जैसे वो फाइनेंशियली स्मार्टर हो गया हो, जैसे सिस्टम फाइनली काम कर रहा हो। और वही प्रॉब्लम थी, क्योंकि रोहित इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा था, वो इमोशनल वैलिडेशन कलेक्ट कर रहा था। एक दिन ऑफिस कैफेटेरिया में रोहित अपने कलीग अमन के साथ लंच कर रहा था। अमन ऑफिस का सबसे स्ट्रेंज इन्वेस्टर था, न क्रिप्टो फ्लेक्स, न ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स, न बाय द डिप एटीट्यूड, साइलेंट बंदा। लेकिन एक चीज सबको पता थी, ये बंदा पैसा समझता है। रोहित एक्साइटमेंट में बोला, भाई मैंने एक स्टॉक लिया है, 8.7% डिविडेंड यील्ड। अमन ने पूछा, अच्छा, और तुझे लगता है कंपनी तुझे फ्री मनी दे रही है? रोहित हंसा, ऑब्वियसली, डिविडेंड मतलब एक्स्ट्रा इनकम। अमन कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, कल एक पेन और पेपर लेके आना, बस। उस रात रोहित लिटरली एक्साइटेड था। उसको लग रहा था आज अमन भी मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से इंप्रेस होगा। अगले दिन अमन ने पेपर पे लिखा, स्टॉक प्राइस इक्वल्स 100 रुपीज, डिविडेंड इक्वल्स 5 रुपीज। फिर उसने रोहित को देखा, कल कंपनी ने 5 रुपीज डिविडेंड दिया, आज स्टॉक कितने का होना चाहिए? रोहित इंस्टेंटली बोला, 100 रुपीज। अमन हल्का सा हंसा और उसने नेक्स्ट लाइन लिखी, न्यू प्राइस इक्वल्स 95 रुपीज। रोहित कंफ्यूज्ड, मतलब? अमन पीछे लीन हुआ, कंपनी के पास पहले 100 रुपीज की वैल्यू थी, उसने 5 रुपीज कैश बाहर दे दिया, तो नेचुरली कंपनी की वैल्यू 95 रुपीज रह गई। मतलब तेरा टोटल पैसा सेम ही है, बस एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में शिफ्ट हुआ है। और वही मोमेंट था जहां रोहित का दिमाग लिटरली फ्रीज हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके फेवरेट इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे अटैक किया था। उसने वीक वॉइस में बोला, पर अकाउंट में कैश तो आया। अमन, हाँ, लेकिन कंपनी की वैल्यू भी उतनी ही कम हुई। साइलेंस। बैकग्राउंड में कैफेटेरिया का नॉइस चल रहा था, लेकिन रोहित के दिमाग में सिर्फ एक लाइन एको हो रही थी, फ्री मनी एक्चुअली फ्री नहीं है। और ऑनेस्टली ये रियलाइजेशन डेंजरस होता है, क्योंकि जब किसी आदमी का फाइनेंशियल बिलीफ टूटना स्टार्ट होता है, तब या तो वो स्मार्टर बनता है या डिफेंसिव। रोहित डिफेंसिव हो गया। उसने यूट्यूब वीडियोस दिखाए, ये देखो सब बोल रहे हैं डिविडेंड बेस्ट है। अमन ने कामली पूछा, टोटल रिटर्न की बात कर रहे हैं? रोहित चुप, क्योंकि उसने कभी टोटल रिटर्न कैलकुलेट ही नहीं किया था। वो सिर्फ डिविडेंड अमाउंट देख रहा था। और वही सोशल मीडिया का गेम है। मंथली कैश विजुअली सेक्सी लगता है, कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है। एक स्क्रीनशॉट, 12,000 रुपीज डिविडेंड रिसीव्ड, वायरल होता है, लेकिन पोर्टफोलियो कंपाउंडेड एट 14% CAGR बोरिंग लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल चीजों पे रिएक्ट करती है, और इसी साइकोलॉजी पे पूरा फाइनेंस कंटेंट इंडस्ट्री चलती है। लेकिन अमन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बोला, अब असली प्रॉब्लम सुन, डिविडेंड पे टैक्स भी लगता है। रोहित, मतलब तेरा पैसा कंपाउंड होने के पहले ही उसका एक पार्ट गवर्नमेंट ले गई, कंपाउंडिंग स्लो। और वही लाइन सीधा रोहित के अंदर घुस गई। उस रात रोहित घर गया, उसने अपना ज़ीरोधा पोर्टफोलियो खोला। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक सेम पैटर्न, हाई डिविडेंड, लो ग्रोथ, PSU कंपनीज, स्लो बिजनेसेस, वीक प्राइस मूवमेंट। और सडनली उसको एक अनकंफर्टेबल रियलाइजेशन हुआ, वो एक्चुअल वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ इनकम फील कलेक्ट कर रहा था। और ऑनेस्टली बहुत लोग एग्जैक्टली वही करते हैं। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी पसंद करता है। अगर हर क्वार्टर अकाउंट में 4,000 रुपीज आ जाए, ब्रेन को लगता है मैं रिच बन रहा हूं।
चाहे एक्चुअल वेल्थ बेयरली मूव हो रही हो। अगले कुछ दिनों में रोहित ऑब्सेस्ड हो गया। उसने रेडिट फोरम्स पढ़े, यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज देखे, बुक्स ऑर्डर की, और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, वॉरेन बफेट। रोहित को लगा ये तो डेफिनेटली डिविडेंड किंग होगा, लेकिन जब उसने बर्कशायर हैथवे के बारे में पढ़ा, उसका तीसरा माइंड एक्सप्लोजन हुआ। बर्कशायर हैथवे, दुनिया की सबसे फेमस इन्वेस्टिंग कंपनी, कभी डिविडेंड देती ही नहीं। रोहित लिटरली स्क्रीन को देखते रह गया। उसने सोचा, अगर डिविडेंड्स वेल्थ का सीक्रेट है तो बफेट उन्हें अवॉइड क्यों करता है? और आंसर सिंपल था, क्योंकि बफेट मानता था कि अगर कंपनी पैसा एफिशिएंटली ग्रो कर सकती है तो शेयर होल्डर्स को कैश देने से बेहतर है बिजनेस में री इन्वेस्ट करना। बूम! रोहित का पूरा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क हिल गया। उसको रियलाइज हुआ, असली गेम मंथली कैश फ्लो नहीं, असली गेम कॉम्पाउंडिंग है। लेकिन स्टोरी अभी और इंटरेस्टिंग होने वाली थी। एक संडे रोहित अपने फादर के साथ चाय पी रहा था। उसके फादर रिटायर्ड बैंकर थे, सेफ इन्वेस्टिंग वाले आदमी, एफडी, एलआईसी, डिविडेंड स्टॉक्स। उन्होंने कैजुअली पूछा, बेटा डिविडेंड स्टॉक्स बढ़ रहे हैं ना? रोहित रुक गया, क्योंकि पहले वो प्राउडली हाँ बोलता, लेकिन अब उसके पास आंसर कॉम्प्लिकेटेड था। उसने पूछा, पापा अगर कंपनी डिविडेंड देके खुद ग्रो ही ना करे तो? फादर बोले, पर इनकम तो आ रही है। और वही, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम थी। इनकम और वेल्थ सेम चीज नहीं होती, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट में दोनों मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन फाइनेंशियली इनसिक्योर ग्रो हुई है। हम स्टेबिलिटी को वेल्थ समझने लगते हैं, और इसी वजह से गारंटीड रिटर्न, एफडी, मंथली पे आउट, डिविडेंड इनकम, ये सब इमोशनली अट्रैक्टिव लगता है, चाहे मैथमेटिकली बेस्ट ऑप्शन ना हो। नेक्स्ट वीक अमन ने रोहित को एक और एग्जाम्पल दिया। मान ले तेरे पास 5 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो है। डिविडेंड आए या ना आए, अगर पोर्टफोलियो एनुअली 12% ग्रो कर रहा है तो तू उसका 4% खुद विड्रॉ कर सकता है। उसको बोलते हैं होम मेड डिविडेंड्स। रोहित, मतलब मैं खुद अपनी इनकम क्रिएट कर सकता हूँ? अमन, एग्जैक्टली। डिविडेंड इन्वेस्टिंग गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली डिविडेंड चेज करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लोग नंबर्स नहीं, इमोशंस चेज करते हैं। और ये लाइन रोहित की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी परमानेंटली चेंज कर गई। अब वो डिविडेंड यील्ड देख के एक्साइटेड नहीं होता था। अब वो एक ही चीज देखता, टोटल रिटर्न। बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैपिटल एफिशिएंटली यूज हो रहा है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पॉसिबल है, मैनेजमेंट स्मार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि जब उसने ये माइंडसेट अडॉप्ट किया, उसकी इन्वेस्टिंग एंजाइटी कम हो गई, क्योंकि अब उसको हर क्वार्टर वैलिडेशन नहीं चाहिए था। उसको समझ आ गया था, रियल वेल्थ साइलेंट होती है। वो फ्लैशी नोटिफिकेशंस नहीं भेजती, वो धीरे धीरे बिल्ड होती है। और एक दिन ऑफिस में एक जूनियर एम्प्लॉय एक्साइटेड होके बोला, सर मैंने 11% डिविडेंड वाला स्टॉक लिया। पुराना रोहित होता तो इम्प्रेस हो जाता, लेकिन अब वो बस हल्का सा हंसा और पूछा, अच्छा टोटल रिटर्न कितना है? जूनियर चुप, क्योंकि उसने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया था। और ऑनेस्टली शायद आपने भी नहीं किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्वेस्टिंग इंटेंशनली ओवर सिंप्लीफाई की जाती है। मंथली पैसिव इनकम, रिटायर अर्ली, डिविडेंड सैलरी, ये सब इमोशनली एडिक्टिव वर्ड्स हैं और इसीलिए वायरल होते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी बोरिंग होती है और डेंजरस भी, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क लॉसेस नहीं होते, इल्यूजन्स होते हैं, और डिविडेंड का इल्यूजन उनमें से एक हो सकता है। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग यूजलेस है। कुछ लोगों के लिए डिविडेंड्स परफेक्ट होते हैं, रिटायरीज, लो रिस्क इन्वेस्टर्स, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो प्रेफरेंस वाले लोग। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग कैश नोटिफिकेशन को वेल्थ समझने लगते हैं और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सैक्रिफाइस कर देते हैं, और शायद आप भी अननोइंगली वही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले ये स्टॉक आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम देगा, तो एक सिंपल सवाल पूछना, पैसिव इनकम आ रही है या बस मेरा ही पैसा शेप चेंज करके वापस आ रहा है? क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि आपका दिमाग आपको कब फूल कर रहा है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे। उससे पहले शायद आप सिर्फ फाइनेंशियल कंफर्ट का इल्यूजन खरीद रहे थे, और मार्केट में इल्यूजन्स हमेशा सबसे महंगी चीज होती हैं।